नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लैपटेक कुमुद पर। दोस्तों, अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों, मैं जो है इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत जो वीडियो ज़्यादातर बनाता रहता हूं और पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है उसमें। तो इसी तहत जो नवनियुक्त कर्मचारी थे या जो भी MPSB ग्रुप में पास आउट हुए हैं, जिनकी नौकरी लगी है, उनका सवाल था कि सर 70% में हमारी सैलरी बनेगी कितनी और कैसे बनेगी, क्या पे स्केल जो होता है उसमें पूरा DA लगेगा या HRA उसमें लगेगा। तो मैं एक एक डाउट आपका क्लियर करने वाला हूं दोस्तों, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो MP गवर्नमेंट एम्प्लॉय 70% सैलरी, पैरामेडिकल और नर्सिंग कैडर, इसके अलावा जितने भी विभाग हैं मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत और जिसमें ये नियम लागू है, प्रथम वर्ष 70%, द्वितीय वर्ष 80% और तृतीय वर्ष 90% और चतुर्थ वर्ष आपकी परीक्षा अवधि खत्म और इंक्रीमेंट लगना, तो उन सब के लिए है मैंने पे स्केल लिख रखा है। कुछ उदाहरण के तौर पे हमने पैरामेडिकल कैडर की पोस्ट लिख रखी है। तो पोस्ट लैब टेक्नीशियन हो, टेक्नीशियन असिस्टेंट हो, लैब अटेंडेंट हो, फार्मासिस्ट हो, ड्रेसर हो, इसको समझाने की कोशिश की है मैंने। तो आप सब जानते हो कि 28,700 किन किन लोगों का है। तो लैब टेक्नीशियन, OT टेक्नीशियन, नर्सिंग ऑफिसर या बहुत सारी और भी पोस्ट होती हैं उसमें। तो टेक्नीशियन असिस्टेंट या टेक्निकल असिस्टेंट का हम देखेंगे तो 19,500, पुलिस कांस्टेबल का भी 19,500, लैब अटेंडेंट जो मध्य प्रदेश का सबसे कम पे स्केल है वो है 15,500, फार्मासिस्ट का 25,300 और ड्रेसर का 18,000। ये तो आप समझ गए होंगे। अब हमें समझना है कि 70% में कितना बनेगा। तो पहले तो हम जो हमारा बेसिक है, पे स्केल है, उसका 70% निकाल देते हैं प्रथम साल में। तो हमने 28,700 का निकाला तो 20,090 रुपए निकला। हमने 19,500 वालों का निकाला तो 13,650 निकला। 15,500 वालों का निकाला तो 10,850 निकला और 25,300 वालों का निकाला तो 17,716 और ड्रेसर अंत में 18,000 का निकाला तो 12,600। ये तो आपका 70%। अब बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आपको इस पे 55% महंगाई भत्ता लगेगा या 70% पे लगेगा। तो दोस्तों 70% पे ही महंगाई भत्ता लगेगा और 70% पे ही आपका जो गृह भाड़ा भत्ता होता है HRA, वो आपको लगेगा। तो मैं आपको बता देता हूं कितना कितना लगेगा। अगर हम देखेंगे 28,700 जो कि लैब टेक्नीशियन का है, 70% 20,090 का अगर 55% DA निकाला हमने तो 11,049 हुआ। और जैसे जैसे ये महंगाई भत्ता जब बढ़ता जाएगा तो वो आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। दूसरा हमने 19,500 का निकाला तो 7,507 निकला। अब तीसरा अगर हम लैब अटेंडेंट की बात कर रहे हैं तो लैब अटेंडेंट का 5,967 रुपये निकला। ऐसे ही फार्मासिस्ट का हमने निकाला तो 9,740 निकला और ऐसे ही 18,000 वाले का निकाला तो 6,930। तो दोस्तों ये तो 70% और DA। अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम प्लस कर देंगे। ठीक है, जितना हमारा 70% में सैलरी बनी और महंगाई भत्ता बना उतना टोटल कर दिया। तो टोटल करने पे हमने पाया कि जो 28,700 पे स्केल वाले हैं उनका 31,139 बना और साथ में 19,500 जैसे टेक्नीशियन असिस्टेंट हैं 21,157 बना। फिर दोस्तों हमने देखा कि लैब अटेंडेंट का कितना बन रहा है तो 16,817 बना दोनों को जोड़ने के बाद। फार्मासिस्ट का अगर हमने देखा तो फार्मासिस्ट का 27,450 बना। ऐसे ही ड्रेसर जिनका 18,000 है उनका देखा हमने तो 70% और महंगाई भत्ता दोनों मिला के 19,530 बना। अब आपका सवाल आएगा क्या सर हमें इतनी ही टोटल सैलरी मिलेगी? नहीं, ये तो आपकी ग्रॉस सैलरी बनी। अब ग्रॉस सैलरी में क्या होगा, जो आपका न्यू पेंशन स्कीम है वो 10% आपके ही खाते से काटा जाएगा, डिडक्शन होगा। ठीक है, और 14% शासन मिलाती है उसमें। तो 10% काटा जाएगा तो बड़ी सिंपल सी बात है कि 31,139 का 10% हो गया 3,113, 21,157 का हो गया 2,115, 16,817 का हो गया 1,681, 27,450 का हो गया 2,745 और 19,530 का हो गया 1953। तो सीधा सीधा ये आपको समझ में आ ही रहा है 10%। तो मैं सीधा पूरा लिख देता हूं कि कितना होगा इसको काटने के बाद। तो इसको काटने के बाद हम देखेंगे 10% हिस्सा जब कट गया हमारा तो कितना हुआ, 28,026 लैब टेक्नीशियन का, असिस्टेंट या उनके समकक्ष वालों का 19,042 और लैब अटेंडेंट या उनके समकक्ष वालों का 15,136, फार्मासिस्ट या उनके समकक्ष वालों का 24,705 और अंत में 18,000 या ड्रेसर वालों का 17,577। दोस्तों ये 10% NPS काटने के बाद 28,026, 19,042, 15,136, 24,750
और 17,577। तो क्या दोस्तों इतनी ही सैलरी मिलेगी? नहीं, इससे पहले जो है एचआरए आपका जो था, जब तक रिवाइड नहीं हुआ था, वो 6 पे स्केल के हिसाब से मिलता था। अब दोस्तों क्या हो गया है, ये 7th पे स्केल के हिसाब से हो गया है। तो 7th पे स्केल के हिसाब से एक आदेश पिछले दिनों जारी हुआ था कि आपके 70% पे ही महंगाई भत्ता दिया जाए, सॉरी माफ कीजिएगा, 70% पे ही गृह भाड़ा भत्ता दिया जाएगा। आपको 28,700 पे गृह भाड़ा भत्ता नहीं दिया जाएगा। तो चलिए मैं अब एचआरए जो है, अब एचआरए अलग अलग शहरों में मेरा वीडियो है, आप लोग देखना चाहो तो देख सकते हो। काफी अच्छा प्यार दिया बच्चों ने, 10-12 हजार लोगों ने देख लिया उसको। तो मैं बता देता हूं कि शहर और जनसंख्या के आधार पर एचआरए 5%, 7% और 10% है। तो मैं कैलकुलेशन 5% का कर देता हूं। ज्यादातर जो एम्प्लॉय हैं वो डीएचएस के हैं या छोटी जगह के हैं, तो मैं वैसे ही कर देता हूं। तो 5% के हिसाब से बना देता हूं, बाकी आप 7% और 10% के हिसाब से बना लीजिएगा। 5% के हिसाब से अगर एचआरए हम बनाते हैं तो 1004 निकलता है। लैब टेक्नीशियन है 28,700 का। और अगर हम देखते हैं 682 रुपए निकलता है टेक्नीशियन असिस्टेंट का। लैब अटेंडेंट का निकलता है 542 रुपए। और ऐसे ही फार्मासिस्ट या उनके समकक्ष वालों का एचआरए निकलता है 885 रुपए। 630 रुपए जो निकलता है 18,000 या 63 का। अब दोस्तों 10% एनपीएस काटने के बाद जो सैलरी बनी उसमें एचआरए जोड़ दीजिए। तो जोड़ देते हैं सीधा सीधा। तो इन हैंड सैलरी आपको कितनी मिलेगी? 28,000 में अगर 1,004 हमने जोड़ दिया तो ये हो गया आपका 29,030। 29,030 इसमें अगर हमने टीए में जोड़ दिया तो ये हो गया आपका 19,724 रुपए। अगर हमने लैब अटेंडेंट का जोड़ दिया एचआरए और 10% एनपीएस काटने के बाद तो 15,678। इसके बाद हमने दोस्तों फार्मासिस्ट का जोड़ दिया तो ये 25,590 और अंत में 18,207 ड्रेसर का। दोस्तों मैंने प्रोफेशनल टैक्स इसलिए नहीं काटा, कई जो संस्था हैं या कई क्या करते हैं वो एक साथ साल भर में काट लेते हैं। तो आपको जो इनहैंड सैलरी मिलेगी 28,700 या लैब टेक्नीशियन है, लैब टेक्नीशियन के समकक्ष वालों को वो पहली सैलरी आपको 29,030 रुपए प्राप्त होगी। दूसरा आपका जो है 19,724 आपको टेक्नीशियन असिस्टेंट या टेक्निकल असिस्टेंट की होगी प्राप्त। तीसरा आपका जो है लैब अटेंडेंट या इस ग्रेड पे वालों को 15,678 प्राप्त होगी। इसके अलावा 25,590 फार्मासिस्ट या 25,300 जिनका भी पे स्केल है उनको होगी। और इसके अलावा 18,207 रुपए जो है 18,000 या ड्रेसर का जिनका है उनको प्राप्त होगी। तो दोस्तों एक ये नॉलेजेबल वीडियो था, आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा दोस्तों। थैंक यू।